हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम स्टडी करेंगे मूल कॉन्सेप्ट पार्ट फोर्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसमें हम 5 लॉ की बात करने वाले हैं। 5 लॉ आपके दिए हुए हैं। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और आपका फोर्थ है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और रेसिप्रोकल। और आपका जो फिफ्थ है गे लुशैक लॉ। तो वन बाय वन करके हम इसको स्टडी करने वाले हैं अभी। तो देखिए आप फर्स्ट लॉ देखिए। फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। देखिए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमें बताता है कि किसी भी मास को आप ना तो जनरेट करते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब होता है क्या कि मान लिया कोई रिएक्शन हम करा रहे हैं और रिएक्शन कराने पर कोई भी रिएक्टेंट क्या हो रहा है, केमिकल कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब ड्यूरिंग द केमिकल चेंज क्या होगा या फिजिकल चेंज क्या होगा, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। According to this law, the mass of reactant is equal to the mass of product during the केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के मास के इक्वल होगा। और ऐसा किन के रिएक्शन के लिए होगा, देखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस को छोड़कर, भाई जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस को छोड़कर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो रिएक्शन है उनको छोड़कर बाकी सब में ये क्या होगा, अप्लाई होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। भाई सपोज आपके पास हाइड्रोजन गैस है और Cl2 गैस से क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ किसके बन रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बन रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए इसका जो मास है 2 इंटू H, 2 इंटू Cl और 2 इंटू H प्लस। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लगा दीजिए 2 इंटू 35.5 कितना हो जाएगा भाई, 71 हो जाएगा। और यहाँ कितना हुआ 2 इंटू 1 प्लस 35.5 होगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 73। और ये भी कितना हो रहा है भाई 73 ग्राम हो रहा है। ये भी कितना हो रहा है 73 ग्राम। तो क्या हमें कोई यहाँ पर चेंज मिला, भाई हमें कोई चेंज नहीं मिला। भाई जो आपका रिएक्टेंट है, भाई जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो राइट हैंड साइड वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, यानी कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक मिनट, हेलो जी सर नमस्कार। हाँ सर सब बढ़िया है सर, सब बढ़िया। हाँ सर, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो देखिए ये था आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। यानी कि मास का जो डिके है इसमें नहीं हो रहा है। भाई हम लोग पढ़ते हैं लॉ मास डिफेक्ट पढ़ते हैं। तो मास का जो डिफेक्ट है वो किन रिएक्शंस में होता है, आपकी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, तो वहां पर ये लॉ का काम नहीं करता है। ठीक,
तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन, अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट है यानी कि जो आपका रिएक्टेंट का जो अमाउंट है कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो रहा प्रोडक्ट में, तब क्या कंडीशन होगी भाई? इफ रिएक्टेंट इज नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक, मास ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा इधर, मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस, अब जो आपका रिएक्टेंट बच गया है तो क्या जाएगा? मास ऑफ अनरिएक्टेड, तब के लिए आपकी ये कंडीशन होगी, ठीक। तो ये था आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक। और कुछ हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं भाई आप BaCl2 रिएक्ट करा रहे हैं, इससे Na2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम सल्फेट से, और यहाँ पर क्या बन रहा है? BaSO4 बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है? NaCl बन रहा है, ठीक। बैलेंस कर लो कोई। अब इसमें आपका जो बन रहा है 24.4 ग्राम आपने क्या लिया? सोडियम सल्फेट लिया, और 46.6 ग्राम बेरियम सल्फेट बना, और 23.4 ग्राम क्या बन रहा है? यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन रहा है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में हमने बेरियम क्लोराइड कितना लिया, तो जिसको हमें निकालना है उसको हम क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। अब देखिए इसको हमने क्या मान लिया? X मान लिया। ये हमें फाइंड आउट करना है, तो X प्लस 24.4 ग्राम बराबर रिएक्टेंट जोड़ दीजिए प्लस 23.4 ग्राम, तो X प्लस 24.4 ग्राम आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 6 4 कितना हो गया? 10, 4 3 9 10, 4 और 2 6 और 1 7, कितना हो गया? टोटल 70 ग्राम हो गया। X बराबर 70 माइनस 24.4 ग्राम बराबर जो आपका आएगा वो क्या होगा? आपका आंसर होगा, निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 24.406.5 कितना बचा? 5 बचा, और यहाँ कितना बचा? 4, यानी कितना आ रहा है? 45.60 ग्राम। कितना अमाउंट है इसका? यानी 45.60 ग्राम अगर BaCl2 Na2SO4 से रिएक्ट करेगा तो हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलेंगे, इनका इतना वेट मिलेगा। इस तरह से हम X की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे कि आपको
दिया कि यहाँ पर CaCO3 है, कितने ग्राम है, 10 ग्राम है। और उससे हमें क्या मिल रहा है, इसको हमने क्या किया, हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, CO2, और कितना x ग्राम है, और ये कितना है, 4.4 ग्राम है। आपको क्या बताना है, क्विंटल में बताना है कि कितना मिल रहा है। ये आपको यहाँ पर आपको कैल्शियम ऑक्साइड की जो अमाउंट बतानी है, किसमें बतानी है, क्विंटल में बतानी है। तो इधर कितना हो गया आपका, 10 ग्राम हो गया। प्रोडक्ट कितना हो गया, x प्लस 4.4 ग्राम हो गया। x बराबर निकाल लीजिए, 10 माइनस 4.4, x बराबर कितना हो गया भाई आपका, 5.6 ग्राम हो गया। ठीक, अब हमें आंसर किस में चाहिए, क्विंटल में चाहिए। क्विंटल में आप जानते हैं कि 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम के होता है। और 1 क्विंटल कितना होता है, 100 kg के होता है। तो पहले आप करेंगे इसमें 1000 का, तो किस में बन जाएगा ये, 5.6 इंटू 10⁻³ क्या हुआ, kg। और क्विंटल के लिए क्या करेंगे आप, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5.6 इंटू 10⁻⁻5 क्विंटल। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट है, आपको चाहे डिफरेंट सोर्सेज से मिल रहा है, बट उसमें जो आपके कंपोनेंट है उनका जो रेशियो होगा ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वाई वेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सपोज दैट हमारे पास वाटर है, सपोज दैट हमारे पास वाटर है, सपोज दैट हमारे पास वाटर है, हमने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लिया, कहीं गंगा का पानी है, कहीं आपका रिवर का पानी है, कहीं आपका गटर का पानी है। तो जो सब में होगा, सब में क्या होगा, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, वाइवेट होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। भाई चाहे आप चाइना का पानी ले लो, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, कहीं का भी पानी ले लो, तो उसमें जो आपके एटम्स का जो रेशियो होगा, वाइवेट जो एटम्स है उनका जो रेशियो होगा, वो क्या होगा, ऑलवेज फिक्स्ड होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मान लेते हैं गंगा वाटर, रिवर वाटर, तो सबका फॉर्मूला क्या है भाई, सबका H2O, यानी कि इसमें हाइड्रोजन अगर इसका रेशियो देखें तो क्या होगा आपका, 1 रेशियो क्या होगा आपका 8 होगा। ये क्या होगा, ऑलवेज फिक्स्ड होगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर सी वाटर की बात भी कर सकते हैं। तो एटम्स का जो रेशियो होगा, कंपोनेंट्स का जो रेशियो होगा, वो कंपाउंड के अंदर वो क्या होगा, ऑलवेज फिक्स्ड होगा। और अभी हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, तो नोट कीजिए। देखिए हमें प्रूफ करना है यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपको दो एक्सपेरिमेंट दिए, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट सेकंड। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है कि वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटालिक कॉपर। जो मेटालिक कॉपर वो कितना आपका 2.16 ग्राम
with zinc with nitric acid and subsequent ignition was 2.70 ग्राम। तो आपको वेरीफाई करना, आपको प्रूफ करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का कितना है, वेट ऑफ कॉपर कितना है, 2.16 ग्राम है। वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है, 2.70 ग्राम। अब आप क्या निकालते हैं, वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं यहाँ पर, 2.70 माइनस 2.16 कितना आएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा यहाँ पर, तो कितना आएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन, 0.54 ग्राम। एक तरफ कॉपर लिख लीजिए, एक तरफ क्या लिख लीजिए, ऑक्सीजन लिख लीजिए। तो कॉपर का वेट कितना आपका 2.16, ऑक्सीजन का वेट कितना निकल के आ रहा है 0.54। अब क्या करेंगे आप, इसको जो सबसे कम है, जिसकी वैल्यू सबसे कम है, दोनों को उसी से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर 2.16 अपॉन 0.54, 0.54 अपॉन 0.54, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आप कितना आएगा, 4 आएगा। 4 यहाँ कितना आएगा, 1। तो इन दोनों का जो रेशियो कितना है, 4:1 है। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी क्या आना चाहिए, आपका यही आना चाहिए। और जब सेम आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। नोट कीजिए। एक्सपेरिमेंट सेकंड, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है आपका, 1.15 ग्राम है। और वेट ऑफ कॉपर कितना भैया आपका 0.92 ग्राम है। तो सब्सट्रैक्ट करके आप क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना हो गया, 1.15 माइनस 0.92 बराबर आ जाएगा आपका 0.23 ग्राम आ जाएगा। कॉपर लिख लीजिए एक तरफ, ऑक्सीजन लिख लीजिए। कॉपर का वेट कितना भी है यहाँ पर 0.92 और ऑक्सीजन का वेट कितना है आपका 0.23। अब जो कम नंबर मैंने आपको बताया था, जो कम नंबर है उससे क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 0.92 अपॉन 0.23, 0.23 अपॉन 0.23, यहाँ कितना आ जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ कितना आएगा 1। तो 4:1। पहले वाले में भी क्या आ रहा है आपका 4:1 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपको कोई भी मटेरियल चाहे डिफरेंट सोर्स से मिले, किसी भी तरह से बना, आप किसी भी तरह से उसको बना रहे हैं, बट उसमें जो एटम्स का जो रेशियो होगा, कंपोनेंट का जो रेशियो होगा, वो क्या होगा, ऑलवेज फिक्स्ड होगा बाय वेट।
देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ, इसमें कहा जा रहा है कि एक एलिमेंट जिसके डिफरेंट डिफरेंट मासेज हो, वो किसी एक एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट से रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है कि जिसका जो मास है वो क्या है, फिक्स्ड है। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, तो जैसे पहला कंपाउंड NO, दूसरा N2O4, तीसरा N2O3, N2O5, इस तरह से है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका कितना 14 रेशियो कितना है 16, 28 रेशियो 64, 28 रेशियो 48 और 28 रेशियो कितना हो गया आपका 80 हो। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 14 रेशियो 16, 2 कॉमन ले लिया, 14 रेशियो 32, 2 कॉमन ले लिया, 14 रेशियो 24 और 14 रेशियो 40। अब इसमें एक चीज कॉमन सी नजर आ रही है हमें कि जो नाइट्रोजन का जो मास है वो क्या आपका फिक्स्ड है, और ऑक्सीजन का जो मास है यहाँ पर फिक्स नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो डिफरेंट मास वाला है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, फिक्स्ड मास वाले से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो ये आपका क्या भाई फिक्स्ड है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट मास कह सकते हैं ऑफ ऑक्सीजन combined with fixed mass of नाइट्रोजन। किससे रिएक्ट कर रहा है, फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन से रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है। ठीक, और देख लीजिए, जैसे कि एग्जांपल में हम बात करें कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट की बात करें, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं इससे। एक तो बन सकता है CO और एक बनता है आपका CO2। तो इसमें कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, बाय मास बाय वेट, 12 इंटू 12 रेशियो 16 और 12 रेशियो 32। तो यहाँ पर इसके मासेस क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, इसके मासेस क्या हो गए आपके फिक्स्ड हो गए ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर के और ऑक्सीजन के दो प्रोडक्ट, एक तो आपका हो गया SO2, दूसरा हो गया आपका SO3। तो सल्फर का और ऑक्सीजन का वेट कितना हुआ इसमें 32 रेशियो 32, यहाँ 32 रेशियो 48। भाई ये मासेस क्या हो गया आपके, डिफरेंट हो गए, ये क्या हो गया आपका फिक्स्ड हो गया। ठीक, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और रेसिप्रोकल। देखिए इसमें क्या होता है कि दो एलिमेंट है, मान लेते हैं एक दो एलिमेंट है और बी, और किसी तीसरे एलिमेंट जिसका मास फिक्स है, तो कि तीसरा एलिमेंट जो है फिक्स है, उससे क्या कर रहे हैं, रेट करके क्या बना रहे हैं, तो कंपाउंड बना रहे हैं। तो जो ए और बी का जो रेशियो है, दोनों कंपाउंड्स के अंदर जो ए और बी का जो रेशियो हो, क्या सिंपल रेशियो भी हो सकता है और एक दूसरे का क्या हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है।
जैसे कि ए सी से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, AC बना रहा है। बी सी से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, BC बना रहा है। यानी कि ये वाला आपका क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। ठीक, जैसे कि हमारे पास एक H है, एक S है और एक आपका O है। भाई H को हम O से मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, H2O। S को हम O से मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, SO2 बन जाता है। तो ये वाला हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। क्या कर दिया हमने, ये आपका फिक्स्ड कर दिया। ये A है, ये B है और ये क्या आपका C है। अब इनका रेशियो देखो आपस में। भाई H2O की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 2:16। अगर SO2 की बात करें तो ऑक्सीजन का सल्फर का 32:32। एक में सेम है और एक में क्या है, मल्टीपल है। भाई एक में क्या है, सेम है और एक में क्या है, मल्टीपल है। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करें, H+ H2S तो H/S 2 रेशियो कितना होगा इसमें, 32। तो ये भी क्या आपका मल्टीपल है। हमें क्या ये प्रूव करना था। भाई हम क्या कर रहे हैं कि दो एलिमेंट आपके, दो डिफरेंट एलिमेंट है जो कि एक किसी तीसरे एलिमेंट C से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, दो नए कंपाउंड बना रहे हैं। अब जो इन कंपाउंड्स में जो A और B का रेशियो है, A और B का रेशियो यानी हाइड्रोजन और सल्फर का जो रेशियो है वो क्या होगा, सिंपल मल्टीपल होगा या फिर क्या होगा, सेम होगा। जब वो आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ। तो भाई हमारा लास्ट टॉपिक है वो आपका गीलुसैक लॉ। और गीलुसैक के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो गैसें हैं वो आपस में सिंपल रेशियो में क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। इन gaseous reaction the reactants are always combined in simple ratio by volume, which is simple ratio by volume at same temperature and pressure, at same temperature and pressure। और ये जो आपकी ये जो लॉ है आपका किस पर कब किसके लिए वैलिड होता है, ओनली फॉर गैसेस रिएक्शन के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक, एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम मिला के कितना बना रहे हैं, यानी कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनका सिंपल रेशियो क्या होगा, सिंपल रेशियो 1:1:1। अगर हम बात करें N2 गैस और 3H2 गैस, हमें क्या मिल रहा है, 2NH3 गैस मिल रहा है। तो इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम मिलके कितना बना रहा है, 2 वॉल्यूम क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। तो सिंपल रेशियो 1:3:2। क्वेश्चन देखिए, H2 गैस
Cl2 गैस और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक गैस। यहाँ पर कितना दिया है 20 ml दिया है और यहाँ पर कितना दिया है 30 ml दिया है। आपको बताना है कि अनरिएक्टेड अमाउंट बताना है। आपको क्या बताना है, अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन, यानी कितना इस रिएक्शन में कितने ग्राम क्लोरीन है, कितने ml क्लोरीन है जो कि रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, यानी कि अनरिएक्टेड फॉर्म में है, जो रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप भाई इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, भाई इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ लेते हैं 1 ml, यहाँ भी ले लेते हैं आपका 1 ml, तो 1 ml ऑफ H2 reacted with 1 ml ऑफ Cl2 से रिएक्ट कर रहा है, तो 20 ml ऑफ H2 react with 20, तो ये था ना आपका 1 ml ऑफ H2 रिएक्ट कर रहा है किससे 1 ml ऑफ Cl2 से, और 20 ml ऑफ H2 किससे रिएक्ट करेगा 20 ml ऑफ Cl2 से रिएक्ट करेगा ना, तो आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा 40 ml बनेगा। भाई आपका अनरिएक्टेड जब 20 ml आपका 30 ml दिया हुआ है, 20 ml रिएक्ट कर रहा है, तो 30 माइनस 20 तो 10 ml ऑफ क्या बचेगा आपका क्लोरीन बचेगा, क्योंकि आपका क्या होगा अनरिएक्टेड अमाउंट में होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, और इसको ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।